लोग क्या करने वाले हैं? मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आपकी हैरत भरी सरगोशियाँ खुशी की आवाज़ों में बदल जाएंगी। आज हमने आप सबको यहाँ अपनी खुशी में शरीक करने के लिए जमा किया है। हम उम्मीद करते हैं कि खुशियों की ये शाम हमेशा ऐसे ही कायम रहे। ओ नूर, अरसोई। दूल्हा की तरफ से गवाह बनेंगे और गुलरू सिपाही दुल्हन की तरफ से गवाह बनेंगे। मैं गुलरू सिपाही को दावत देता हूं कि वो टेबल पर तशरीफ ले आए। अब जबकि मेरी गवाह भी यहाँ आ गई है तो हम तकरीब शुरू करते हैं। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, आज हम यहाँ जिस खुशी के मौके के लिए जमा हैं, हम दुआ करते हैं कि ये खूबसूरत जोड़ा हमेशा शादो आबाद रहे। तमाम दस्तावेज़ात की जांच हम पहले ही कर चुके हैं। इसीलिए मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि इन मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की मौजूदगी में और दोनों गवाहों की मौजूदगी में हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुलफेम सिपाही, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी के साथ जनाब उमर हकीम ओलू को अपना शौहर कबूल करती हैं? कबूल है। तो जनाब उमर हकीम ओलू, आप बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी के साथ मोहतरमा गुलफेम सिपाही को अपनी बीवी कबूल करते हैं? कबूल करता हूं। क्या आप इस शादी के गवाह बनेंगे? जी हाँ। गुल्लू साहब, आप? जी हाँ। यहां दस्तखत कर दीजिए। मैंने उनसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा? फिलहाल तुम्हारे बाबा अभी इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन वक्त के साथ उनकी राय बदल जाएगी, यकीन है मुझे। और हर रात तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में खो जाना चाहता हूं मैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो क्या फिर हाँ समझूं मैं?
हाँ, बिल्कुल करूंगी। दोनों गवाहों की मौजूदगी में मैं गुलफेम सिपाही और उमर हकीम मोलू को मियाँ बीवी करार देता हूँ। बहुत मुबारक हो आप दोनों को। सबकी मौजूदगी में मैं तमाम दस्तावेजात दुल्हन के हवाले करता हूँ। मुबारक हो तुम्हें। आप ठीक है? गुल्रू, मेरी तरफ देखो, संभालो खुद को, थोड़ा हिम्मत से काम लो मेरी बहन। मेरी बहन, मैं जानती हूँ तुम सब हैरान हो, लेकिन आज रात हमारी खुशी में जरूर शरीक हूँ। क्या तुम मुबारकबाद नहीं दोगी गुलरू? मुबारक हो आप दोनों को। ये नहीं हो सकता। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वो इस घर में आ जाए। वो यहाँ नहीं रह सकता। वो यहाँ नहीं रह सकता। मैं बता दूंगा गुलफैम को कि वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। वादा करता हूँ मैं तुमसे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अभी तक। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज है, लेकिन ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, यानी मैं समझ नहीं पा रही कि तुमसे नाराज भी कैसे हूँ। अम्मी जान, बेहतर है कि अब नए नवेले जोड़े को हम अकेला छोड़ दें। नाराज होने और खुशियां मनाने के लिए हमारे पास काफी वक्त होगा। उमर, वैसे तुम लोग कहां पर शिफ्ट होने का सोच रहे हो? तुम लोग ज्यादा दूर तो नहीं चले जाओगे ना बेटा अब मुझसे? अभी फैसला नहीं किया इस बारे में हमने। सोचेंगे कि सबसे अच्छी जगह कौन सी रहेगी। ठीक है, आ जाओ। चाचा, ये आपने क्या कर दिया? आप ये कैसे कर सकते हैं? मैं ये बात बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। चलो तो बताएं मुझे। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। तुम ऐसे खामोश क्यों? गुल्लू, मुझसे बात करो तुम। ये जानबूझ के किया है। ये सब कुछ उन्होंने जानबूझ के किया है, हम दोनों को तंग करने के लिए, हमारी जिंदगियों को मुश्किल बनाने के लिए। गुलफैम ने सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए किया है क्योंकि वो आदमी तुमसे मोहब्बत करता है। कुछ बोलती क्यों नहीं हो? क्या तुम भूल गई हो कि तुमने क्या वादा किया था गुल्लू? गुल्लू, जिहान, मैं जानती हूँ तुम इस बात को लेकर। कोई सरप्राइज नहीं है ये क्या किया है? गुस्से में हूं, इंतहा से ज्यादा गुस्से में हूं गुलफैम। जिहान, जानता हूं तुम्हारा गुस्सा गुलफैम पर नहीं, मुझ पर है। मगर वो सारा गुस्सा, सारी शिकायतें और वो तमाम दर्द माजी का हिस्सा बन चुके हैं। तुम्हारी आपा और मैंने जिंदगी की नई शुरुआत की है। मैं इसे हमेशा खुश रखूंगा। भरोसा कर सकते हो तुम मुझ पर। भूल जाते हैं, जो गुजर गया सो गुजर गया।
क्या तुम लोग यहां पर रहने वाले हो? जवाब दो मुझे, क्या तुम लोग यहां पर रहोगे? जिहान, आज हमारी शादी की पहली रात है और कल हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। 1 हफ्ता वहीं रुकेंगे हम लोग। दुआ करना कि बाली का मौसम खराब ना हो। जहां तक रहने की बात है, इस बात का फैसला हम आकर करेंगे। गुलफैम, तुम बहुत थक गए हो जिहान। जैसा मैंने कहा, जो भी तुमने बात करनी है मुझसे आकर करूंगी और तुम्हारी सारी बातों का जवाब दूंगी, ठीक है? शब बखैर जिहान। शब बखैर। शब बखैर गुलरू। वो यहां पर नहीं रहेंगे, वो यहां नहीं रहेंगे। भाई मैं तो मान गया गुलफैम को। क्या गोल किया है उसने, क्या बात है। गुलफैम ने अच्छा निशाना लगाया, गोल कर दिया उसने तो। गुलफैम गोल गोल गोल। गुलफैम अच्छा। फिर भी ये शुक्र है कि किसी मुसीबत के बगैर रात गुजर गई। एक बार तो मेरी जान ही निकल गई थी गुल्लू की वजह से। वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, जम गई थी बुरी तरह। इन बड़े लोगों की जिंदगियां कैसे गुजरती हैं समझ नहीं आता मुझे। अभी कल ही की तो बात है जब ये लड़का गुल्लू को अगवा करके ले गया था, और आज देखो इसने गुलफेम से शादी भी कर ली। हद होती है। आपा को निकाह का गवाह बना रहे थे वो, एक बुरे ख्वाब की तरह था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। उमर भाई ऐसा कैसे? ओह खुदा, इससे तो बस उमर भाई याद आता है। चुप हो जाओ, मौका देख लिया करो कभी। ये तो और ही अच्छा हो गया हमारे लिए। सोचो जरा, गुलफेम शादी करके उस घर से चली जाएगी और हमारी लड़की की हो जाएगी पूरी हवेली। और अगर वो लोग गए ही नहीं? Hasretin acının üstüne sığmıyorum dünyaya, dar geliyor geceler mi uzadı bu karanlık ne? Gönlümün bayramları şenli söndü. Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni? Dudağında, dilinde ellerin izi var. Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni? Dudağında, dilinde ellerin izi var. Deli
Sözlerini gelir aklıma, gülüşün, öpüşün, iç çekişin gelir. Seni kimler ağladı, kimler öpüyor seni. Dudağı da dilini de, ellerin izi var. Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni. Dudağında dilinde, ellerin izi. गुलफैम मैं नीचे जा रहा हूं। आप ही जाओ गुलफैम, देर हो रही है। ठीक है आ रही हूँ। अच्छी लग रही हो, आओ चलो चलो। एक मिनट संभाल के। चलो मैं जा रही हूँ बाहर। आ जाओ जल्दी, आ जाओ तुम भी। चलो उमर, देर हो रही है, अब क्यों इंतजार कर रहे हो? गुल्रू, अब इस बात को काफी दिन गुजर गए हैं। अब तो तुम्हें और मजबूत होकर खड़े होना होगा। तुमने उसे उसके भाई के जरिए चोट पहुंचाई और उसने तुम्हें प्यार के जरिए। मेरे अपने ने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। गुलफैम ने मुझे नहीं तोड़ा है, उमर ने तोड़ा है मुझे। याद है उमर ने क्या कहा था कि तुम पहचान नहीं पाओगी मुझे। अब अपने इन आंसुओं को पोंछ लो। जो कहा था वो करके दिखाया है उसने। हाँ सही कहा, उसने कर दिखाया। वो यहाँ नहीं रहेंगे, वो यहाँ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, वो यहाँ नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। क्या तुम मेरे साथ वर्कशॉप चलना चाहोगे? क्या उनकी आज फ्लाइट है? क्या वो लोग वापस आ रहे हैं आज? हम कहीं बाहर चलते हैं, ताज़ा हवा खाओगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। चलो। तुम जानती थी ना, तुम्हें पता है कि वो लोग आज आ रहे हैं यहाँ पर। जब भी तुमने सुबह तक इंतजार किया। जिहान देखो बात, जब भी खिड़की में खड़ी हुई थी, जब भी मुझे मुंह उठा के भी नहीं देखा, सुबह से खिड़की में खड़ी हुआ उमर का इंतजार कर रही हो यहाँ पर। जिहान देखो, मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो जैसे मुझे इस सबसे खुशी मिल रही है जो हो रहा है। थक चुकी हूँ मैं, बहुत थक चुकी हूँ अब। क्या तुम थक गई हो मुझसे? मुझसे तंग आ चुकी हो? तुमसे नहीं, खुद से आ चुकी हूँ जिहान। वो लोग आ गए। खुशामदीद गुलफैम साहिबा, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाअल्लाह। हमारा सामान गाड़ी में पड़ा है, कमरे में पहुंचा देना और मसूदे से कह दो कि मेरे लिए कॉफी बनाकर लेकर आए जल्दी। हाँ। देखो हमारा इंतजार कर रहे हैं। जिहान मेरी जान, मैंने बहुत याद किया तुम्हें मेरी जान। गुलरू, मुझे तुम लोगों से बहुत बातें करनी है, लेकिन फिलहाल मैं थक गई हूँ। तुम भी थक गए हो ना? बिल्कुल, कुछ बातें रात में खाने की टेबल पे भी करनी चाहिए। हाँ सही कहा, अच्छा ख्याल है ये। हाँ तो ठीक है, हम रात के खाने में बात करते हैं।
देखो जिहान, खाने पर बिल्कुल पुरसुकून रहना। चाहे वो जो मर्जी करें, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है ना? वो जो भी बात करें, चाहे जो मर्जी कहें, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ रहें गुल्लू। उस आदमी को मैं एक लम्हे के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। क्या हुआ, तुम लोगों को भूख नहीं लगी? चलो जल्दी आ जाओ, हम लोग खाना खाते हैं। पुरसुकून रहना, बिल्कुल पुरसुकून। चलो। क्या वो चारों भी हमारी तरह एक ही टेबल पर बैठ के नाश्ता कर रहे होंगे? तौबा तौबा, आगे पता नहीं क्या कुछ देखना बाकी है। अम्मी, वो बड़े लोग हैं, उनकी बातें हमारी समझ से बाहर हैं। उनकी बातों से लगता है जैसे वो एक दूसरे को ही खा जाएंगे। हद है। इस बात को छोड़ें और ये सोचे कि क्या शादी के बाद वो दोनों इसी घर में रहेंगे या कहीं और जाएंगे? सोचने वाली बात तो है ये। वहाँ का मौसम, वहाँ की रेत, वहाँ का समंदर, सब कुछ बहुत याद कर रही हूँ मैं। हाँ, लेकिन तुम लोग तो कभी हनीमून पर गए ही नहीं ना। गुलरू, जिहान की हालत अब पहले से बहुत बेहतर है। तुम लोगों को भी हनीमून के बारे में सोचना चाहिए। लाजमी नहीं कि तुम लोग हमारी तरह दूर जाओ। तुम लोग किसी करीब के शहर घूमने जा सकते हो। बिल्कुल, अगर जिहान चाहे तो। गुलफैम, मुझे तुम्हारे हनीमून के किस्सों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बताओ कि तुम लोग कब जा रहे हो इस घर से? हम कहीं नहीं जा रहे जान। जी हाँ, हमने इस पर बहुत अच्छी तरह सोच विचार किया है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जिहान, जिहान, हम खाने के बाद इस पर बात कर सकते हैं। बात करने को कुछ नहीं है। अगर तुम लोग नहीं जा रहे हो यहाँ से, तो हम लोग जाएंगे इस घर से। खड़े हो जाओ गुल्लू। जिहान, चलो आ जाओ। जिहान, जा रहे हैं हम लोग। जिहान, जिहान रुको, क्या हो गया है तुम्हें? मेरी बात तो सुनो। जिहान, 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 जिहान पुरसुकून हो जाओ, आओ हम बैठकर बात करते हैं। मुझे बैठ के बात नहीं करनी। मैं चाहता हूँ कि बस वो लोग इस घर से चले जाएं। अगर वो नहीं जाएंगे तो मुझे इस घर से जाना है। जिहान जिद मत करो, हम कहाँ जाएंगे? अपना सामान समेटो और चलो, इस घर से जाने की तैयारी करो गुल्लू। चलो, हम इस घर में नहीं रह सकते, एक लम्हे के लिए भी नहीं। जिहान, जिहान बस बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? हम इस घर में एक लम्हे के लिए भी नहीं रह सकते। अपना सूटकेस उठाओ, सामान पैक करो और हम इस घर से जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ तुम्हारी। चलो जिहान देखो, पुरसुकून हो जाओ, हम बैठकर बात करते हैं। देखो बात तो सुनो मेरी। तुम्हारा सूट किसका है? मुझसे एक लफ्ज़ भी मत कहना गुल्लू। मैं एक सेकंड भी अब इस घर में रहना नहीं चाहता हूँ। समझ आ गई तुम्हें? ठीक है जिहान, मैं कुछ नहीं कहूंगी तुमसे। देखो बात सुनो मेरी, तुम अपनी दवा खा लो, फिर बैठकर आराम से बात। हमारी तो भूख ही मर गई है, लेकिन तुम अभी तक खाने में लगी हो। मैंने सोचा नहीं था जिहान इतना गुस्सा करेगा। फिक्र मत करो, गुल्लू है उसके साथ। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं जो कह रहा हूँ बस वो करो। अपना सामान पैक करो और इस घर से हमें जाना है। हमें उमर, जाना है। तुम वाकई एक अलग तरह के इंसान बन गए। हम यहाँ से निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे और जाके किसी होटल में रुक जाएंगे। और जब तक हमें कोई घर नहीं मिल जाता, हम होटल में ही अपना बसेरा बसाएंगे। समझ आ रही है तुम्हें बात? चलो बस फौरन चलते हैं यहाँ से और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमें अपना घर मिल जाए। जिहान बस बहुत हो गया, हम कहीं नहीं जा रहे। क्या मतलब है कि हम कहीं नहीं जा रहे गुल्लू? जिहान हम कहीं नहीं जा रहे। ये क्या हो गया है तुम्हें? ये घर हमारा भी है, हम यहाँ से कहीं क्यों जाएंगे? अगर वो लोग इस घर से नहीं जा रहे तो हमें इस घर से जाना होगा, क्योंकि मैं एक दिन भी नहीं गुजार सकता उन लोगों के साथ। बस फैसला हो चुका। कोई फैसला नहीं हुआ है जिहान, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। क्या मतलब है कि तुम कहीं नहीं जाओगी? क्यों नहीं जाओगी तुम गुल्लू? क्यों नहीं जाओगी बताओ?
क्या अपने घर वालों की वजह से? अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं कि उन्हें भी हम अपने साथ लेकर चलते हैं गुल्रू। हम उनका ख्याल रखेंगे और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा, इससे भी आलीशान घर खरीद कर दूंगा। एक दफा बात मान लो। जिहान, क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हें ये लगता है कि मुझे इस हवेली की परवाह है? तो फिर क्या है? तो फिर इस घर में क्यों रहना चाहती हो? जानता हूं। चलो यहाँ से, इस घर में नहीं रहना है मुझे, बस जाना है। जिहान, 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 बस करो, जिद मत करो। हम जा रहे हैं। जिहान, जिहान, देखो बात सुनो। छोड़ो मेरा। जिहान, छोड़ो गुल्रू, हम जा रहे हैं। जिहान, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला हूँ। देखा तुमने क्या हो गया? हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कब से मना कर रही हूँ कि रुक जाओ, सुन ही नहीं रहे। जिहान, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। जिहान, नहीं रह सकते यहाँ। तुम महज सिर्फ इसलिए यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि तुम मेरी बहन की शौहर बन चुके हो। जिस घर में मेरी बीवी है उस घर में तुम नहीं रह सकते। जिहान, उमर शौहर है मेरा। शौहर? तो अपने शौहर का हाथ थामो और इस घर से फौरन चली जाओ कहीं दूर। दफा हो जाओ। तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करो जिहान। अच्छा, तो इस घर से दफा हो जाओ। हम कहीं नहीं जा रहे और उसकी वजह जानते हो तुम? हाँ, क्योंकि तुम उस जगह पर नहीं रह सकते जहाँ मेरी बीवी रहती है। यहाँ नहीं रह सकते। रहूंगा और देखता हूँ कि कौन हमें इस घर से निकालता है जिहान। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, समझ आई तुम्हें? जान से मार दूंगा मैं, सोचूंगा भी नहीं। तुम्हारी आपा तुम्हें अकेला छोड़ नहीं सकती क्योंकि वो तुम्हारी बीवी पे भरोसा नहीं करती जिहान, और उसे नहीं लगता कि तुम इस घर में ठीक हो, खुश हो और पुरसुकून हो। और जब तक तुम्हारी आपा तुम्हारी बीवी पर भरोसा नहीं कर लेती हम कहीं नहीं जा रहे। अब तुम्हें इस घर में हमारी आदत डाल लेनी चाहिए। यही बेहतर है तुम्हारे लिए। अब पुरसुकून हो जाओ। गुल्रू, क्या तुम्हें अपने शौहर की हालत नहीं दिख रही? तुम्हें इसे कमरे में ले जाना चाहिए। खड़े हो जाओ जिहान। आ जाओ जिहान, चलो ऊपर चलते हैं। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।